हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का लेसन फर्स्ट। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। इस चैप्टर की हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं उन क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ से देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और, यदि आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ इसकी वर्कशीट आपको अवेलेबल हो जाए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड करके उसके फ्री स्टडी मटेरियल में ये वर्कशीट दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ क्लास पीडीएफ भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास्ट एडजस्टमेंट की सीरीज़ 2 है। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, उसके अंदर हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, ऑन मार्च 31 2014, यानी कि देखिए हमें 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज, महेंद्र एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग एक्सेट्रा वर रुपीज़ 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट के बाद है, और एक तरीके से हमें क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। किसका बैलेंस दे रखा है? हमें क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई 31 मार्च 2014 को जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि जो एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल का बैलेंस होता है वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड। लेकिन इनको बाद में मालूम हुआ कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एडजस्टमेंट करना है वो भूल गए। यानी कि इनसे मिस्टेक क्या हुई है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं किया है, और डायरेक्ट ही क्या करा, प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज रुपीज़ 80,000। यानी कि इन्होंने 80,000 के प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग के एडजस्टमेंट के बिगर क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू सम ऑफ रुपीज़, यानी कि टोटल ड्राइंग दे रखी है इनकी, सम लिखा हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ रुपीज़ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी कि इन्होंने हर महीने के एंड में इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करी है, ड्राइंग करी है। और सरोज और महेंद्र ने 24,000 रुपीज़ पूरे साल के अंदर निकाले हैं। यानी कि इन्होंने हर महीने के एंड में 2,000 रुपये फर्म से निकाले हैं। तो इनकी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 24,000 रुपीज़। एंड उमर ने पूरे साल के अंदर 36,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो कितना है, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर वॉज रुपीज़ 4:3:1। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। यानी कि हमें इस मिस्टेक को क्या करना है, सही करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं दिया जाता। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि
पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एरर हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपको दिया जा सकता है। अगर सैम्पल पेपर को देखें तो उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह क्या करें, आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। तो ओपनिंग कैपिटल को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन है 3 पार्टनर, सरोज, महेंद्र और उमर। तो अपन यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं एस, एम और यू। अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है, 80, 60 और 40। कितनी है, 80, 60 और 40। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमको दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000। अब हम क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो हम ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स। अब इन लोगों की ड्राइंग्स कितनी है, अपन ने पिछली बार देखा यहाँ पर कि 24,000 तो सरोज और महेंद्र की है और 36,000 उमर की है ना। तो 24,000 और 36,000, ठीक है। हमने यहाँ पर ड्राइंग लिख ली। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 10 यानी कि 1,04,000 रुपीज़, 84,000 रुपीज़ और 76,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमने देखा था यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था 80,000 और इस 80,000 को इन्होंने 4:3:1 के अंदर बांटा है ना। तो 80,000 को यदि हम 4:3:1 के हिसाब से देखें तो 4/8, 3/8 और 1/8, यानी कि 40,000, 30,000 और 10,000। तो हम 40,000, 30,000 और 10,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने आ जाएगी और ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 64,000। तो इसकी आ गई और इसकी कितनी आ गई, 54,000 आ गई और इसकी आ गई 66,000। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला। अब ओपनिंग कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 10% पर एनम है। तो 10% यदि हम कैलकुलेट करेंगे इनका, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इसका हो जाएगा 6,400, इसका हो जाएगा 5,400 और इसका हो जाएगा 6,600। तो ये हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि भाई मिस्टेक क्या हुई है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हुई है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट कर लिया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सरोज और महेंद्र का करते हैं। इन्होंने 24,000 रुपीज़ और 24,000 रुपीज़ फर्म से निकाले हैं और उमर ने कितने निकाले हैं, 36,000 रुपीज़ निकाले हैं। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 5% और इन्होंने निकाले हैं एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ का रूल आपको पता होगा। तो एंड ऑफ ईच मंथ के अंदर अपन लोग एवरेज 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं।
कितना लगाते हैं, 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल मैंने आपको सिखाए हैं, है ना। तो एंड ऑफ ईच मंथ में अपन कितना लगाएंगे, 5.5, एवरेज 5.5 मंथ का इंटरेस्ट अपन लगाएंगे। और उम्र के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसने 36,000 रुपीज़ कब निकाले, क्योंकि उम्र के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो उम्र के अमाउंट पर हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना लगाएंगे, एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 30 से 30 कैंसिल हो गए, ठीक है ना, 30 से 30 हमने कैंसिल कर दिए। अब 12 2 जा 24 तो 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 550। फिर पॉइंट हटाया, 30 से 30 कैंसिल हो गए, 12 2 जा 24 10, यानी कि इसका भी 550 आ गया। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12, और यहाँ पर आ गया 180। कितना आ गया, 180। तो यहाँ पर 900 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। कितना आ गया, 900 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो देखो एस एम उम्र, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्म, ठीक है। तो हमने एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि वर्किंग नोट हमने पहले ही तैयार कर लिया, तो यहाँ पर अब हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। ये एडजस्टमेंट टेबल हमने तैयार कर ली, डेबिट क्रेडिट, है ना। और अब आप लोग देखिए इनसे मिस्टेक क्या हुई है, इनसे मिस्टेक हुई है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम दे देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला है, 6,400, 5,400 और 6,600। अब इनका टोटल यदि हम करें तो 6 और 6 12, और ये हो गए 13, 13 और 5 18, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,400। टोटल कितना हो गया, 18,400 का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो देखिए 6,400, 5,400। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम पार्टनर्स को देते हैं तो फर्म को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देंगे 18,400। हमने क्या करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दिया, क्योंकि हम इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन मानते हैं। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो डेबिट में आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट के अंदर लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे आप खुद देखिए, 6,400, 5,400, 6,400 और 5,400, और इसके कितना आ जाएगा 6,600। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना भूल गए, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कितना हो गया, 5 और 5 1,000, ये हो गया 1,100 और ये हो गया 2,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्योंकि पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। अब यहाँ क्रेडिट में है तो इन सब के डेबिट में आएगा 550, 550 और 900। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हमने सही कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले फर्म के पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे तो 16,400 क्रेडिट साइड में बच रहा है, तो फर्म तो हो गई क्लोज। फर्म का जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इस 16,400 को हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4:3:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 4/8, 3/8
और 1/8। तो देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया। तो 4 0, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, फिर 3 0, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2050। कितना आ गया, 2050। अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो इन सब के कहाँ पर आएगा, डेबिट में। 8200, 6150 और 2050। तो अब हम फाइनल एडजस्टमेंट देखते हैं कि भाई फाइनल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है। तो इधर की टोटल यदि हम देखें तो इधर की टोटल हो रही है 8750। कितनी हो रही है, 8750। इसमें से हमने 6400 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर आया 2350। तो यानी कि इसके 2350 किस तरफ बच रहे हैं, डेबिट साइड में ज़्यादा हैं, तो डेबिट साइड में हमने लिख दिए। अब इधर का टोटल देखते हैं, इधर का टोटल आपका हो जाएगा 6700। कितना हो जाएगा, 6700। इसमें से 5400 हम माइनस करते हैं तो इधर बच रहे हैं 1300। 1300 किस तरफ बच रहे हैं, डेबिट साइड में बच रहे हैं। अब इधर का टोटल देखते हैं, इधर 6600 और इधर हो रहे हैं 2950। तो 0 10 में से 5 गया 5, 15 में से 9 6 और 5 में से 2 गया 3। इसके 3650 क्रेडिट साइड में बच रहे हैं, है ना। तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा हैं तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो रही है, आप देखिए फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री ये दोनों हो रहे हैं डेबिट और ये हो रहा है क्रेडिट। तो कौन कौन है पार्टनर, अगर पार्टनर देखें तो हम हैं सरोज, महेंद्र और उमर, है ना। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, एडजस्टमेंट एंट्री यदि आप देखोगे तो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। तो 2350 1300 और फाइनल 3650। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। और एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करनी है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा और फिर हमने क्या करा, एडजस्टमेंट टेबल बनाई। क्या बनाई, एडजस्टमेंट टेबल। तो जिस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एरर हो तो वहाँ पर ध्यान रखना आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको अब ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, यानी कि हमको बैलेंस शीट गिवन है। देखिए इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, पिया और बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। अब देखो हमको बैलेंस शीट गिवन है और ये बच्चों ध्यान रखना कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है। बैलेंस शीट के अंदर जो भी कैपिटल आपको गिवन होती है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, यानी कि ये भी क्लोजिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्लोजिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to Pia at the rate of ₹1000 per month। यानी कि इन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं किया
और पिया को 1000 रुपीज़ की सैलरी देनी थी पर मंथ के हिसाब से, वो भी इन्होंने नहीं दी। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू रुपीज़ 8000 एंड बीना विड्रू रुपीज़ 4000, यानी कि इन्होंने 8000 और 4000 रुपीज़ की क्या करी है, ड्राइंग भी करी है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल हमें किस किस की निकालनी है, देखो हमें निकालनी है पिया की और बीना की। हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 80 और 40। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल पिया और बीना 80,000 और 40,000। अब इसके अंदर ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स। अब हमें कितनी ड्राइंग्स दे रखी है, आप देखो हमने इन्होंने 8000 रुपीज़ और 4000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है। तो 8000 और 4000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए 88,000 और ये हो गए 44,000। क्लियर। अब प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जब भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना गिवन है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट दे रखा था 30,000 का, और इस 30,000 के प्रॉफिट को इन्होंने 3:2 के अंदर डिवाइड किया होगा। किस में डिवाइड किया होगा, 3:2 में। तो 30,000 का प्रॉफिट है, इसको इन्होंने 3:2 में बांटा होगा। तो इन्होंने कितना कितना बांटा होगा, 18,000 और 12,000। तो हम 18,000 और 12,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसमें से हमने 18,000 रुपीज़ लेस कर दिए, इसमें से हमने 12,000 रुपीज़ लेस कर दिए। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ गई 70,000 और यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ गई 32,000। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 12% पर एनम है, जो ये देना भूल गए। तो 12% की रेट से हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका 12% निकालेंगे तो आएगा 8,400, और 32,000 का हम यदि 12% निकालते हैं तो 32 को 12 से करते हैं तो आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा, 3840। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब ये पिया को सैलरी देना भी भूल गए। तो पिया की सैलरी कितनी थी, 1000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि पिया को कितनी सैलरी देनी है, 12,000 रुपीज़ की सैलरी देनी है। तो ये हमने वर्किंग नोट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल। तो टेबल देखिए, पिया, बीना और फर्म, पिया, बीना और फर्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर ली। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये हमारी टेबल ड्रॉ हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना, कितना, 8,400 और 3840। तो 3840, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, 12,240। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 12,240। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को,
तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा 12240 यानी कि 12,240। तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दिया क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। और अब वहाँ पर डेबिट में आया है तो यहाँ पर किधर आ जाएगा, क्रेडिट में 8,400 और 3,840। इसके अलावा हमें पिया को सैलरी देनी है, तो सैलरी P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आती है, डेबिट के अंदर आती है सैलरी भी। अब यहाँ डेबिट में है तो पिया के कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी, और इधर तो कुछ आएगा नहीं। तो ये फाइनल हमने जो गलतियाँ करी थी उसको हमने सुधार लिया। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहिए, हमने दे दिया। पिया को सैलरी देनी थी, हमने दे दी। अब फाइनल इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, फाइनल इफ़ेक्ट आ रहा है कि फर्म को 24,240 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, 24,240 का जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो देखिए 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, फिर 2 गया, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40। तो 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और ये 14, 3 8 ज़ा 24, 25, 3 4 ज़ा 12 और ये 14। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक ये 9, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक ये 9। तो यानी कि ये लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में 14,544 और 9,696। अब हम क्या करेंगे, फाइनल देखेंगे। फर्म तो हो गई क्लोज, फर्म को तो हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फाइनल देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। इधर हो रहे हैं 20,400 और इधर हो रहे हैं 14,544। तो फाइनल इफेक्ट जो आएगा वो आएगा 5,856 का, यानी कि इसके 5,856 जो हैं क्रेडिट में आ रहे हैं और पार्टनर दो ही हैं। अब इसके क्रेडिट में आ रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि 5,856 इसके डेबिट में आएंगे। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर 3 पार्टनर होते तो हम कैलकुलेशन करते। अब यहाँ पर क्रेडिट में आ गए 5,856 तो इसके डेबिट में आएंगे 5,856। आप चाहो तो लेस करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है, बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हो रही है, बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट 5,856 और 5,856। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन करके दिखाए। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, किसी को सैलरी देना भूल गए तो सैलरी कैलकुलेट करो, और उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाओ और फाइनल इफेक्ट निकाल लो। इसको P&L एप्रोप्रिएशन मानना है और इसको या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट मानना है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करना है, बस इतना दिमाग में रखो। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का। अब मैंने ये क्वेश्चन भी बैलेंस शीट का लिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर 2 क्वेश्चन क्यों लिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है वो आप देखना, आप खुद कहोगे कि सर ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक जो आपने बताया। तो देखो, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2016। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है,
वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। कितने का है? विच डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड। यानी कि इन्होंने क्या करा, उसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। ड्राइंग को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो हमारे पास कौन सी कैपिटल आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं ड्राइंग को लेस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ड्राइंग देखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में दे रखी है। ड्राइंग को बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दे रखा है, असेट साइड के अंदर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल में से ड्राइंग लेस नहीं है। तो जब भी बैलेंस शीट की असेट साइड में ड्राइंग को दे रखा हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग को ऐड मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में से लेस है ही नहीं, क्योंकि उसको बैलेंस शीट में अलग से शोन किया गया है। तो देखिए कितना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। और हम क्या करेंगे एग्जाम में, जल्दी के अंदर हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम इस बात के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि भाई ड्राइंग जो है वो इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखी, वो बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखी है। इसका मतलब ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस नहीं है। अब जब ड्राइंग कैपिटल में से लेस है ही नहीं तो मैं ओपनिंग कैपिटल निकालते समय इसको क्यों ऐड करूं? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सीधे ही क्लोजिंग कैपिटल लिखूँगा। क्या लिखूँगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किसकी लिखेंगे अपन? कौन कौन से पार्टनर हैं? एक तो है मन्नू और एक है सृष्टि। तो मन्नू और सृष्टि, इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 30,000 और 10,000। तो 30,000 और 10,000। मैं केवल प्रॉफिट को लेस करूँगा, ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ड्राइंग को उन्होंने बैलेंस शीट की असेट साइड में दे दिया। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन करा था बैलेंस शीट का, उसके अंदर ड्राइंग असेट साइड में नहीं थी, इसलिए मैंने ड्राइंग को ऐड किया था। और अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग को ऐड ही करना पड़ता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो इस बात पर ध्यान रखना कि कहीं ड्राइंग को असेट साइड में तो नहीं दे रखा। अगर ड्राइंग असेट साइड में गिवन है तो इसका मतलब वो कैपिटल में से लेस नहीं है, तो आपको वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट कितना है, 5,000। इसको 3:2 के अंदर इन्होंने बांटा होगा, तो 3,000 और 2,000 इन्होंने ऐसे ही बांटा होगा। हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे, यानी कि ये इनकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। कितनी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। ड्राइंग का एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया क्योंकि बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखी हुई थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% देना है। तो अपन इसका 5% निकाल लेते हैं।
क्या निकाल लेते हैं 5%। अब 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 50, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि हम बात करें तो हमें ड्राइंग दे रखी है 4000 और 2000। अब इन्होंने ये ड्राइंग कब करी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो मनु और सृष्टि 4000 और 2000, 6% कितने मंथ का 6 मंथ का, कितने मंथ का 6 मंथ का। तो इसका आ जाएगा 120 का इंटरेस्ट और इसका आ जाएगा आपका 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे मनु सृष्टि और फर्म, मनु सृष्टि और फर्म। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या थी, बस ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेशन के अंदर हमने ड्राइंग को ऐड नहीं किया क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर दे रखी थी और ड्राइंग को यदि असेट साइड में दे रखा हो तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ऐड नहीं करते क्योंकि वो लेस है ही नहीं। क्लियर हो गई बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ टोटल हुआ 1750। कितना हुआ 1750 क्योंकि हमने इनको जोड़ दिया। अब जोड़ दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में आता है। कहाँ पर आता है डेबिट साइड के अंदर आता है। तो अपन पहले एक बार ये लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आता है क्योंकि हमको पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा क्रेडिट में आएगा। कहाँ पर आएगा क्रेडिट में आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ टोटल 180। कितना हुआ 180। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आता है क्रेडिट में आता है। तो पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा डेबिट में आएगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लिया, दोनों मिस्टेक हमने सही कर दी। अब हम क्या करेंगे फर्म को क्लोज करेंगे 750 और 180 तो 1570। अब 1570 हमने यहाँ पर लिख दिया तो फर्म का जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो क्या हो गया क्लोज हो गया। वो क्या हो गया क्लोज हो गया। अब इस 1570 को जो लॉस हुआ है इसको हम क्या करेंगे उसमें बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3/5 और 2/5। तो देखते हैं 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 गया, 5 4 जा 20। ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये 4 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्रेडिट में है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा डेबिट में 942 और 628। अब हम निकाल लेंगे फाइनल इफ़ेक्ट कि भाई फाइनल इफ़ेक्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्रेडिट का टोटल है 350 और यहाँ का टोटल है 6 और 10। तो 2 9 और 2, तो इसके 292 यहाँ पर बच रहे हैं क्रेडिट साइड में। तो कॉमन सेंस की बात यहाँ पर अपन देखते हैं कि भाई 292 सॉरी यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो एक बार देखते हैं 2 6 10। तो अच्छा सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी। हम्म 10 में से 2 गए 8, 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ पे 288 इसके क्रेडिट के अंदर ज़्यादा हैं तो इसके डेबिट के अंदर ज़्यादा होंगे क्योंकि दो ही पार्टनर हैं। तो हमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन रही है सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट।
सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कौन सी पार्टनर है भाई, मनु। कौन है, मनु। तो सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु कैपिटल अकाउंट 288 तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए जिसके अंदर हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी थी। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंस शीट वाले कराए। तो एक बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग असेट साइड में दे रखी थी। जब ड्राइंग असेट साइड के अंदर हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त उसको वापस ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, फिर अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करो, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी तो सैलरी को कैलकुलेट करो, और सारा वर्किंग नोट बनाने के बाद एंड में एडजस्टमेंट टेबल बनाओ और आंसर निकाल लो, और लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री कर लो। तो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एडजस्टमेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, अगर सैलरी का एडजस्टमेंट हो तो सैलरी कैलकुलेट करनी है, फिर आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। एडजस्टमेंट टेबल बनाकर आपको फाइनल इफ़ेक्ट निकालना है, और फाइनल इफ़ेक्ट निकालने के बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के वो क्वेश्चन कराए जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है। आई थिंक बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि आपको क्लास PDF नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से CC मंत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वर्कशीट और ये क्लास PDF यानी कि सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, और आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए अकाउंट्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सकते हो और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।